अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका वर्टिकल एंगल 120 का है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स भी इक्वल होती हैं और उन दोनों साइड्स का एंगल भी इक्वल होता है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये ए, ये साइड बी और ये साइड सी है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इन दोनों साइड्स का एंगल इक्वल है। उसके बाद हमें क्या गिवन है? हमें वर्टिकल एंगल गिवन है 120 का और हमने उसकी ऑल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। और बेस हमें गिवन है 10 मीटर। तो ये हमारे पास बेस है। ये ट्रायंगल बन रही है एक, तो ट्रायंगल की बेस क्या है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। ये बेस है हमारे पास, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर। हमने ऑल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? इस वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास ऑल्टीट्यूड होगा। अब हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये ऑल्टीट्यूड है तो इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। इसको हम डी का नाम दे देते हैं। इसका मतलब हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसको एक्स का नाम दे देते हैं। हमने सी डी फाइंड करना है, साइड सी डी फाइंड करनी है। उसके अलावा हमें क्या गिवन था कि जो वर्टिकल एंगल है वो 120 का है। वर्टिकल एंगल यानी ये जो सीधा एंगल है ये वाला, ये हमारे पास 120 का एंगल। हमें क्या क्या गिवन था? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका वर्टिकल एंगल जो 120 का है। उसके बाद हमारे पास बेस गिवन थी, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। हमने क्या फाइंड करना है? ये ऑल्टीट्यूड जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब ये एक ट्रायंगल है और किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। यहाँ पे ये एक साइड ये है, एक ये और एक ये, यानी एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक एंगल सी, यानी एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल आएगा। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एम एंगल ए जो है वो एम एंगल बी के इक्वल होगा। एम एंगल ए इक्वल होगा एम एंगल बी के। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी और दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे एम एंगल ए और एम एंगल बी की जगह पे भी हम एम एंगल ए लिखेंगे क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। प्लस एम एंगल सी क्या हमें गिवन है? 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों सेम है, एम एंगल ए दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 एम एंगल ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने एम एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 120 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एम एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 2 एम एंगल ए। अब 180 में से 120 माइनस कर देंगे 60 डिग्री। हमने एम एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एम एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कटिंग कर देंगे तो हमारे पास एम एंगल ए क्या आ जाएगा? एम एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास एम एंगल ए आ गया 30 डिग्री। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, यहाँ पे एम एंगल ए और एम एंगल बी बराबर था, तो एम एंगल ए हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री। एम एंगल ए 30 डिग्री है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एम एंगल बी भी 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक के अलग से ट्रायंगल बन रही है और एक के अलग से दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक के ट्रायंगल और एक के ट्रायंगल। तो अगर हम इस लेंथ को भी हाफ कर दें तो इस ट्रायंगल में ये 5 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल में भी ये 5 सेंटीमीटर है। टोटल ये 10 सेंटीमीटर होगा। टोटल बेस क्या थी? 10 सेंटीमीटर। हमने
हमने इसको हाफ ऑफ कर दिया, तो ये इस ट्राइंगल में भी 5 सेंटीमीटर बन रही है, इस ट्राइंगल में भी ये 5 सेंटीमीटर आ गई। हमने ये आल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है, यानी CD की ये वैल्यू x फाइंड करनी है। यहाँ पे जब हमने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, यानी कि ये आल्टीट्यूड जब हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बन गया और यहाँ पे भी 90 का, क्योंकि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों जो है, दोनों साइड्स A और B जो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, तो दोनों का 90 का एंगल बन रहा है। तो ये जो है ये भी अलग से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और ये वाली भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो अब हम किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए हम CD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं इस वाली साइड को, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल को, यानी ACOD। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है, और ये वाली साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड हमने x फाइंड। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमें एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, दूसरी साइड हमने फाइंड करनी है। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें गिवन क्या हम वो लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ACD, राइट एंगल ट्राइंगल ACD में हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। AD साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल गिवन है M एंगल, A गिवन है 30 डिग्री, और हमने क्या फाइंड करना है, साइड CD x के इक्वल है। लेट कर लेते हैं कि साइड CD जो है वो x के इक्वल है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे भी हम tan यूज करेंगे, ये वाला एंगल यूज करेंगे, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये टेढ़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड बेस होगी। अब यहाँ पे भी हम एंगल tan के साथ एंगल 30 यूज करेंगे। tan क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस की वैल्यू गिवन है, एंगल का भी हमें पता है, tan 30 की वैल्यू पता है हमें, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम साइन यूज करेंगे, साइन थीटा यानी साइन 30 यूज करेंगे, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन ये दो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम साइन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसी तरह हम कोस का फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते, उसमें बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, ना ही हमने वो फाइंड करना है, हमने तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू, और बस परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, CD डिवाइडेड बाय, और बस बेस वाली साइड कौन सी है, AD। tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, CD की वैल्यू हमने x लेट की है तो x आ जाएगा, AD की वैल्यू में गिवन है 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 यहाँ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 यहाँ जाके x के साथ मल्टीप्लाई, √3x। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इज इक्वल टू √3x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो √3 इक्वल के इस साइड पे जाके 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 5 को √3 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.88। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.9, इसको राउंड ऑफ कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2.9 सेंटीमीटर। हमने आल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी थी, यानी इसको हमने x लेट कर लिया था, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 2.9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आल्टीट्यूड की लेंथ क्या आ गई है, 2.9 सेंटीमीटर। तो आप ये लिख देंगे, सो
So the length of the altitude is 2.9 सेंटीमीटर। हमने आल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी थी, तो आल्टीट्यूड की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 2.9 सेंटीमीटर।